इन दिनों दिल्ली में बिजली के दरों में बढ़ोतरी की खबरें खूब चर्चा में हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है। अब इस बढ़े हुए दाम से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बड़े सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। दिल्ली में बिजली से जुड़े तमाम मुद्दों की देखरेख दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी कि DERC करती है। वहीं बिजली की सप्लाई का काम TPDDL और BSES कंपनियां करती हैं। जब पिछले कुछ दिनों में BSES की मांग थी कि बिजली की दरें बढ़ाई जाएं, अब DERC ने इनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के बाद BSES क्षेत्रों में बिजली की दरें 10% महंगी हो जाएंगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने के बाद ये बढ़ा हुआ चार्ज उन्हें देना पड़ेगा। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि 200 यूनिट तक असर नहीं पड़ेगा और इससे अधिक यूनिट वालों पर बिल 100 रुपए अगर आ रहा है तो वो 108 रुपए हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि दिल्ली का बिजली सप्लाई सिस्टम काम कैसे करता है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि दिल्ली में बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी TPDDL और BSES बिजली कंपनियों के पास है। इनमें से जिन उपभोक्ताओं को TPDDL बिजली सप्लाई करती है, उन्हें इस बढ़े हुए दर से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। दिक्कत होगी BSES के उपभोक्ताओं को। BSES के उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और उसके बाद 8% तक का चार्ज लगेगा। दिल्ली में कौन और कितने उपभोक्ता लेते हैं इसका फायदा? दिल्ली सरकार वासियों को 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री देती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट लिया जाता है। दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें से 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। अब इन 47 लाख उपभोक्ताओं में से 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली का बिल 0 आता है, जबकि 16 से 17 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के बिल आधे आते हैं। अब चलिए बताते हैं कि बढ़ी हुई दरों से किन ग्राहकों पर असर पड़ेगा। दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस बढ़ोतरी से झटका लगेगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी जिन्हें TPDDL बिजली प्रदान करती है। उनके लिए कोई वृद्धि नहीं होगी। इसमें उत्तरी और उत्तर पश्चिम दिल्ली के क्षेत्र भी शामिल हैं, यानी कि यहां रहने वाले लोगों पर बढ़ी हुई दरों का कोई भी असर नहीं होगा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके चुनावी मुद्दों में बिजली एक अहम मुद्दा है, उन्होंने इस बढ़े हुए दरों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूंगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का 0 बिजली बिल आता है, उनका 0 बिजली बिल आता रहेगा। चाहे ये सरचार्ज बढ़े, चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। PPAC यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट, जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे DERC हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपए टन का आता है, लेकिन अब जो फॉरेन कोल, इंपोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज करना पड़ रहा है, वो 25,000 रुपए टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इंपोर्टर्स हैं, उनकी केंद्र सरकार की उनकी साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ बिजली कंपनियों की मिलीभगत के कारण बिजली दरें बढ़ी हैं और ये दिल्ली के लोगों पर हमला है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक डिजिटल। नमस्कार।